खबर बालाघाट जिले से है, जहां बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र बैहर के विधायक संजय उइके द्वारा किए जा रहे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिलाने का प्रयास रंग ला रहा है, जो हथबंद बंधनखेरो और मालूमझोला गांव में देखा गया, जहां गांव की वन संसाधन सीमा निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जहां वन और राज्य विभाग के कार्यवाही में खुद विधायक संजय उइके और वन अधिकार समिति मालूमझोला और बंधनखेरो के ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे स्थानीय समुदायों के अधिकारों से बहिष्कार किया गया था, लेकिन विधायक के प्रयास से हमारा अधिकार मिल रहा है। समस्या धनडोर चराने का समस्या। हाँ धनडोर को जंगल विरोध नहीं देते। हाँ हमको टंगिया कुल्हाड़ी लेके जा रहे थे। हाँ उसको मांग रहा था। हाँ मांग लिए थे। हाँ। तो हम इसके लिए सीमांकन चालू किया है। अच्छा। तो वहाँ से हमारा आजा दादा पुरखा लोग सब पूरे जंगल का तो मांग लिए थे। हाँ। तो वहाँ तक के हम मांग कर रहे हैं। अच्छा। कान्हा तो आज विधायक के यहाँ से हाँ। हम सीमांकन कर रहे हैं। ग्राम हथबन के ग्राम सभा के लिए आज सीमा का निर्धारण हो रहा है। जो परंपरागत सीमा होती है, हम जो पीढ़ियों से जो हमारी मेड़ो जिसको कहते आए हैं, उस परंपरागत सीमा का आज ग्राम सभा हथबन का निर्धारण हो रहा है, जिसमें बंधनखेरो और मालूमझोला के लोग भी हैं, वहाँ के वन अधिकार समिति के सदस्य भी हैं। इन सब की सहमति से आज वन अधिकार के तहत जो संसाधन है, वनों में जो संसाधन हैं, गौण संसाधन है, लघु वनोपज है, बहुत सारे संसाधनों का आज सीमा का निर्धारण हो रहा है इस वन अधिकार के तहत। इसलिए आज सारे ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। वन अधिकार कानून जो भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है, इसमें सामूहिक दावा है और सामूहिक दावा के साथ साथ वन संसाधनों पे भी दावा है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार केवल सामूहिक दावा देने का काम कर रही थी, जिसमें लगभग 9 से 11 ऐसे चीज़ें आती हैं, जिसमें सड़क है, स्कूल भवन है, बिजली है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए सामूहिक दावा लगता था। लेकिन आज पहली बार मैं ऐसा मानता हूं कि सामूहिक रूप से वन संसाधनों पे सामूहिक दावा हमारी ये जो वनग्राम है, हथबन है, बंधनखेरो है और सराई पतेरा जिसको शासन द्वारा कराया जा रहा है, इन तीनों के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तो आज प्रथम दिन हम हथबन के लिए यहाँ जुटे हैं और हथबन की ग्राम सभा का सीमा का निर्धारण आज करने जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसा आप सब लोग अभी समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते होंगे कि पंचायत मंत्री जी कहते हैं कि हम ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभा को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये जो आदिवासी क्षेत्रों में वन संसाधन है, ये वन संसाधन जिनको वन विभाग का दायित्व है इनका संरक्षण और संवर्धन के लिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि विभाग शायद इसको ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो जो हमारे आदिवासियों का वन अधिकार में कानून कहा है कि हम पीढ़ियों से हम पे इसका अधिकार रहा है, हमारी देवी देवता का इसमें वास रहा है, हम अपनी जीविका चलाते आए हैं, तो उसी को सरकार ने दिया है और उसी पे हम अगर आजीविका से इसको जोड़ते हैं, इन वन संसाधनों को जोड़ते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे गांव के जो लोग रहते हैं, ग्राम सभा में जो लोग रहते हैं, उनको एक अच्छा आय प्राप्त हो सकता है और ग्राम सभा आत्मनिर्भर हो सकती है इस वन अधिकार कानून के माध्यम से। अभी जो जीपीएस ट्रैकिंग चल रही है, इसके माध्यम से सीमा का निर्धारण तो होगा, लेकिन इसके बाद आगे और क्या प्रक्रिया? देखिए, इसके बाद में फिर सामूहिक रूप से तीनों जो सीमा से लगे हुए, हथबन के सीमा से लगे हुए जितने भी सीमावर्ती ग्राम सभा हैं, वहाँ की जो वन अधिकार समिति है, इनके माध्यम से जो दावा बनेगा उसको परीक्षण किया जाएगा, उस पर सहमति ली जाएगी और उसके बाद फिर एक हथबन की ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा में उस दावा को प्रस्तुत करने के बाद, उस पर आपत्ति दावा लेने के बाद में फिर उसको ग्राम सभा स्वीकार करेगी और ग्राम सभा स्वीकार करने के बाद जो उस हथबन के ग्राम सभा की जो वन अधिकार समिति है, उसको खंड स्तरीय जो वन अधिकार समिति है उसको सौंपेगी, दावा प्रस्तुत करेगी। ये जो इलाका है कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? आरक्षित वन भी है, अनारक्षित वन भी? देखिए, ये जो वन अधिकार कानून है, चाहे नेशनल पार्क हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, अभ्यारण्य हो, संरक्षित वन हो या आरक्षित वन हो या बड़े झाड़ का जंगल हो, चाहे वो गांव हो चाहे शहर क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, दोनों जगह में लागू है और सारे प्रकार के वनों पे वन अधिकार कानून लागू है।